और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की जानिब से फार्माको विजिलेंस के उन्वान पर मबनी इजलास बेंगलुरु में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर फार्माको विजिलेंस का इफ्तिताह भी किया गया। देखिए रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे इदारों में शामिल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इदारे की जानिब से तिब्बे यूनानी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और PhD की तालीम फराहम की जाती है। NIUM के इस इजलास में मेडिकल से जुड़े लोगों ने मौजूदा दौर में यूनानी की खिदमात पर रोशनी डाली। A physician who prescribes a drug should be always vigilant, always cautious, always expectant that a particular drug can cause and bring out a lot of side effects. So today's message or the program is to sensitize all physicians to report any side effect or adverse effect that a drug causes, and that reporting of this thing would be recorded, maintained in a form, in a data, and then it can be analyzed. इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ डॉक्टरों को हमने इंतखाब किया जो यूनानी तिब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मकसद यही है कि आप दौरान इलाज जब मरीज़ों को कोई दवाई तजवीज़ करते हो तो इस चीज़ का ध्यान दें कि चंद दवाइयाँ एक दवाई हर तमाम मरीज़ों के लिए एक सा काम नहीं करती। ये फार्माको विजिलेंस एक समझिए आपके एक चेक है क्वालिटी। इसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो दवाएं बनाएंगी वो भी मेयारी होंगी, क्योंकि अब देखिए आजकल आपका अडल्ट्रेशन बहुत हो रहा है दवाओं में। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाएं तैयार करती है उनमें कोई चीज़ मिला देती है, तो जो चीज़ उसका जुज़ नहीं होती, तो जब वो उसका जुज़ नहीं होती तो उसके बदअसरात आते हैं। तो पब्लिक को ये भी चीज़ जाननी चाहिए कि भाई जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाएं बना रही हैं ये दवाएं सही बन रही है, इनका मेयार सही है या नहीं है, या ये क्वालिटी ड्रग है या नहीं है। मरकजी हुकूमत ने 2004 में NIUM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का आगाज किया, जहां तालीम के साथ साथ मरीजों को बेहतर इलाज भी फराहम किया जाता है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए जी सलाम के साथ।